भूमि सर्वे नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन नीतीश की बिहार से छुट्टी हो गई और इस छुट्टी से बिहार का हर नागरिक, लगभग लोग चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश ने बिहार को सजाया है, संवारा है, जिस तरीके से नीतीश ने एक पिछड़े राज्य को अगड़े राज्य में शामिल किया, उस नीतीश की विदाई इस कदर हो जाए। जो नीतीश हर गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देना चाहते थे, वो नीतीश जो विवादित जमीनों को असली मालिक तक सौंपना चाहते थे, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं उनसे कब्जा छुड़ाना चाहते थे, जबरन कब्जा जो किए हुए हैं उन दबंगों से वो कमजोर लोगों को जमीन वापस करना चाहते थे, तो नीतीश की छुट्टी के साथ का ये खत्म हो गया भूमि सर्वे का ये अध्याय। क्या भूमि सर्वे अब रुक जाएगा? नीतीश की विदाई हो गई, विजय सिन्हा क्या बचेंगे? नीतीश अगर विजय सिन्हा सरकार में बचेंगे तो क्या ये भूमि राजस्व विभाग उनके पास रहेगा? जिस निष्पक्षता के साथ विजय सिन्हा काम कर रहे थे, वो विजय सिन्हा क्या उनके पास ये विभाग रहेगा? क्योंकि नीतीश की विदाई से कोई खुश हो या ना हो, इस सरकार में अस्थिरता जो आई है उससे भूमि माफिया बहुत खुश हैं। अंदर अंदर पूछिए तो सीओ खुश हैं, सीआई खुश हैं, भूमि राजस्व विभाग के हर कर्मचारी खुश है कि जो काम चल रहा था वो काम पर अब विराम लग जाएगा। और दबीज जुबान तो लोग बोल रहे हैं कि भूमि सर्वे रुक जाएगा, लेकिन क्या ये सच है कि भूमि सर्वे रुकेगा या फिर भूमि सर्वे और तेज होगा? क्या अंदर खाने में पक रहा है, ये सब कुछ आज हम आपके सामने डिकोड करेंगे कि नीतीश की छुट्टी होने से भूमि सर्वे पर फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा, काम कहां तक पहुंचा है, आगे प्लान क्या है। नीतीश कह चुके हैं कि दिल्ली तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन हमारे ही नज़र में बिहार की सरकार चलेगी। उथल पुथल बिहार में मच चुका है, सब कुछ आज बात करेंगे। और आप जो किसान हैं, आप क्या सोचते हैं वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नीतीश की विदाई से आप कितना सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? भूमि राजस्व विभाग किसके पास होना चाहिए, इस ज़रूर बोलिएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। हम बिहार के तमाम किसानों और रैयतों और बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में आपने साथ दिया उस तरीके से साथ आपका नहीं मिल रहा है। तो आपका प्यार आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए, चाहे आप बिहार में हों या बिहार के बाहर देश के किसी कोने में या फिर दुनिया के किसी कोने में, आप हमको अपना प्यार दीजिए। अगर अभी तक आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। अचानक से नीतीश कुमार का मन बदला और नीतीश कुमार जो है वो अब राज्यसभा जाने के ऐलान कर दिए। न सिर्फ ऐलान किए बल्कि नामांकन पर्चा भी उन्होंने दाखिल कर दिया है और कहा जा रहा है कि 10 मार्च से 14 मार्च के बीच में नीतीश कभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और डिप्टी सीएम जेडीयू के तरफ से बनाए जाएंगे और 2-2 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। निशांत कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि निशांत अगर डिप्टी सीएम बनेंगे तो मात्र जो है एक ही डिप्टी सीएम हो सकता है और उनके पास गृह मंत्रालय होगा, तो सरकार का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। सम्राट अगर गृह विभाग जेडीयू के पास होगा तो सम्राट डिप्टी सीएम नहीं होंगे, और डिप्टी सीएम जब सम्राट नहीं होंगे तो सम्राट और विजय सिन्हा के बीच में रिश्ते कैसे हैं, ये भी आपसे छिपी हुई नहीं है और बिहार से छिपा हुआ नहीं है। तो फिर क्या ये भूमि राजस्व विभाग जो जिसके दम पर विजय सिन्हा बिहार में चर्चे में है, निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए हैं, क्या ये प्रमुख विभाग विजय सिन्हा के पास रहेगा? जिस विभाग के जरिए विजय सिन्हा ने शानदार काम किया, बिहार का हर एक नागरिक सैल्यूट कर रहा है, वही सैल्यूट नहीं कर रहा है जो भूमि माफिया है या फिर विजय सिन्हा और नीतीश की इस मुहिम से खुश नहीं है। तो फिर क्या विजय सिन्हा के पास ये विभाग बचेगा? अगर नहीं बचेगा तो क्या फिर ये भूमि सर्वे रुक जाएगा अगर या फिर नहीं रुकेगा? ये बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि सर्वे एक विभाग कर रही है, एक एजेंसी कर रहा है और इसको अपर मुख्य सचिव
जो है इस विभाग के सिक्के अनिल वो आगे बढ़ा रहे हैं। और जब बात संचिका में आती है तो फिर संचिका मरता नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन वो संचिका खत्म नहीं होता जो बात संचिका में आ गई है। लेकिन हाँ, एक बात और सच है कि अगर सरकार ही संचिका को आगे बढ़ाती है, अगर सरकार बदल गई या बदल रहा है, ये तो अब तय हो चुका है, सरकार बदल चुका है, मुखिया का चेहरा बदल जाएगा, विभाग के कोई नए मंत्री हो जाएंगे, तो फिर ये संचिका को दबाया जरूर जा सकता है, फिर इसे पंचवर्षीय योजना में जरूर डाला जा सकता है, और या फिर इसे टाला भी जा सकता है, फिलहाल टाला जा सकता है। उससे भूमि सर्वे पर बहुत फर्क पड़ेगा। करीब लोग जो उम्मीद लगा कर देख रहे हैं उनके सपनों को थोड़ा ठेस पहुंचेगा, ब्रेक लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा क्योंकि काम बहुत आगे बढ़ चुका है। करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए इस पर पानी की तरह खर्च कर दिए गए हैं, तो अब इसे खत्म नहीं किया जाएगा। अगर खत्म किया जाएगा तो फिर नीतीश सरकार में अस्थिरता आ जाएगी। शराबबंदी और भूमि सर्वे नीतीश की दिल्ली इच्छा है और इन दोनों को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अगर खत्म करने की कोशिश की गई तो फिर सरकार में उथल पुथल मच जाएगा, क्योंकि नीतीश की दिल्ली इच्छा है बिहार के हर गरीब को 3 डिसमिल जमीन दिया जाए। बिहार के उन लाचार और मजबूर लोगों को जिनके ज़मीन भूमि माफियाओं ने कब्जा कर लिया है उनसे छुड़ाकर गरीबों को दिया जाए, ये नीतीश की दिल्ली इच्छा है। तो नीतीश की पार्टी जेडीयू अगर सरकार में रहती है, नीतीश भले ही दिल्ली जा रहे हैं लेकिन सरकार उनके निर्देश में ही चलेगी, तो फिर इतना आसान नहीं कि भूमि सर्वे को टाला जाए। भूमि सर्वे टलने वाला नहीं है, लेकिन खैर वक्त वक्त की बात होती है। जब अचानक से जिस कुर्सी के लिए नीतीश को कुर्सी कुमार कहा गया, जिस कुर्सी के लिए नीतीश ने बार बार पाला बदला, वो नीतीश कुमार अचानक अगर मन बदल दिए तो फिर अंदर खाने में कुछ बड़ी बात है, गहरी बात है, जो अभी पर्दे पर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन खैर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। कहने वाले लोग कहते हैं कि नीतीश जब दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं को पता नहीं चलता, बाएं को करते हैं तो दाहिने को नहीं पता चलता। नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री होने जा रही है, शानदार एंट्री होने जा रही है। नीतीश ने बेटे के साथ सीक्रेट मीटिंग किया है और बेटे को आशीर्वाद दिया है, तो बेटे इस मुहिम को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, ये आप संभव मानिए। और विजय सिन्हा के पास ये विभाग बना रहेगा, इसकी भी पूरी गुंजाइश है। तो भूमि सर्वे रुकेगा नहीं, टलेगा नहीं। अगर आप ये भ्रम में हैं तो भ्रम को छोड़ दीजिए। इसमें थोड़ी छूट मिल सकती है, थोड़ा और खींच सकता है, लेकिन भूमि सर्वे पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। आप भूमि सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं आप हमें ज़रूर बताएंगे। किसान हमारे लिए लगातार हमारे खबर में कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं कि हमारे जो है भूमि सर्वे में ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, और मेरे ज़मीन का कब्जा है, क्या होगा, सरकार बदल रही है, अब क्या होगा। इस तरह के कमेंट्स डाल रहे हैं और कमेंट्स को आप देख भी सकते हैं। आप कमेंट्स को देख लिए और इस तरीके से लोग कह रहे हैं, लेकिन आप अब इस ताज़ा हालात में क्या सोचते हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं, इस मुहिम को क्या देखना चाहते, किस रूप में देखना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।